लॉकडाउन के दौरान भोजपुरी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम संभावना सेठ की तबीयत बिगड़ी थी, जिस बारे में हमने आपको जानकारी दी ही थी। लेकिन अब सेठ का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती उन्हें करवाया गया। संभावना की तबीयत के बारे में खुद उनके पति अविनाश द्विवेदी ने जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही उनके फैंस उनकी सलामती की दुआएं मांगने लगे थे। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे कि ना बिल्कुल ठीक है। संभावना ने खुद बताया कि आखिरकार उनके साथ उस रात हुआ क्या था। संभावना कहती हैं 24 घंटे में दोबारा अस्पताल जाने की जानकारी देते हुए संभावना ने ये बताया कि वो अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं। हाल ही में उनका एक ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने एक खास बातचीत की और संभावना ने बताया कि पिछले कई सालों से तेज सर्दी और खांसी से वो परेशान है, जिसको ठीक होने में करीब 20 दिन लग जाते हैं। पिछले महीने मुझे सर्दी और खांसी हुई, मैं दवा ले रही थी। उन्होंने बताया कि कुछ दोस्तों को छोड़कर उन्होंने किसी से भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग मेरे सर्दी जुकाम को कोविड-19 न समझ ले। संभावना ने यह भी बताया कि मैंने सोचा कि मैं हमेशा की तरह दवा से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन रविवार की शाम को मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब होने लगी कि मुझे एंजाइटी अटैक आने लगा। मेरे पति ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो बहुत लो था। इसके तुरंत बाद मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और मेरे बाएं कान में बहुत दर्द होने लगा। अस्वस्थ होने के बावजूद मैं रात भर घर के अंदर चलती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पल में बैठूंगी मुझे चक्कर आ जाएगा। सोमवार की सुबह 4 बजे कान का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे सहन ही नहीं हुआ और उसके बाद मैंने अस्पताल जाने का फैसला लिया। फिर संभावना ने अपने दर्द के लिए कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा सदमा था कि कोई भी अस्पताल मुझे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। हम लगभग 7 अस्पतालों में गए, लेकिन हमको एंट्री गेट से वापस लौटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल वालों को डर था कि मैं कोविड-19 से इन्फेक्टेड हूँ। आखिरकार एक अस्पताल ने मेरा तापमान जांचने के बाद मुझे लिया। मुझे कहा कि मुझे एक ENT विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए, जो उनके अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। हम वापस घर जाने के लिए रवाना हो गए और मैं लगभग 1 घंटे के लिए सो गई। मैं जब उठी तो मुझे अधिक दर्द, चिंता और घबराहट में थी। मुझे लगा कि मैं अब बस मेरा ये आज अंतिम दिन है। कई डॉक्टरों ने वीडियो पर सजेस्ट किया, लेकिन मुझे अपने मन की शांति के लिए फिजिकली चेक करवाने की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैं दोबारा मंगलवार की सुबह से मिली और इस तरह से अपने पूरे पैच और इस तरह से संभावना ने अपने दर्द का बयान खुद अपनी जुबानी किया। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से आर्थिक रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।